बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि हम टेबल्स की मदद से कैलकुलेटर पर सिर्फ सोल्व करके आपको सिर्फ बताएंगे कि ये किस मेथड से करना है हमने। ठीक है, इस यूनिट में दिए गए कुलियों की मदद से दर्ज झेल जदौल की नकल बनाइए और मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, उसने हमें 5 चीज़ें दे दी हैं, जिसमें से 3 उसने हमें हर क्वेश्चन में बताई हुई हैं और बाकी 2 हमने निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन में उसने हमें असल ज़र दी है, मुनाफा की शरह दी है, मुद्दत दी है, और उसने हमें कहा सादा मुनाफा निकालना है और उसकी कुल रकम निकालनी है। सादा मुनाफा का क्या फार्मूला है? असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत, असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत, तीनों चीज़ें हैं डिवाइडेड बाय 100। ये कैलकुलेटर से हम करेंगे सिंपल। ये हम यहाँ पे अगर इसको लिख लेते हैं, असल ज़र हमारे पास क्या है 12,000, असल ज़र 12,000 है, मल्टीप्लाई शरह और मल्टीप्लाई मुद्दत कितनी है 7 साल, डिवाइड किसे करना है 100 से। इसका आंसर क्या आ गया 6,720 रुपये सादा मुनाफा है। और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि कुल रकम निकालनी है, तो कुल रकम कौन सी होगी? असल ज़र को और सादा मुनाफा को जमा करेंगे तो कुल रकम बन जाती है। इसको जमा कर देंगे 12,000 के साथ। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ जाएगी 18,720 रुपये, 18,720 रुपये। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है हमें असल ज़र मुनाफा और मुनाफा की शरह और उसके बाद सादा मुनाफा दे दिया, हमने मुद्दत और कुल रकम निकालनी है। सबसे पहले मुद्दत का फार्मूला क्या है? मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय असल ज़र मल्टीप्लाई शरह। ठीक है, तो हम इसमें पहले ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू करके लिख लेते हैं। मुनाफा की रकम हमारे पास क्या है 220 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय असल ज़र 500 और मल्टीप्लाई शरह कितनी है 11%। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ गई मुद्दत 4 साल। ठीक है, और उसके बाद हमने कुल रकम कैसे निकालते हैं? असल ज़र को और मुनाफा को जमा करके, तो ये 500 और 220 ये कितनी आ गई 720 रुपये। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 आ गया। इसका पार्ट 3 में हमने क्या करना है, असल ज़र उसने हमने मालूम करना है, मुनाफा की शरह मुद्दत और सादा मुनाफा उसने हमें दे दिया। अब हम फार्मूले में आ जाएंगे, क्या नाम है? असल ज़र का क्या फार्मूला है? मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मुद्दत मल्टीप्लाई शरह। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगी हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास मुनाफा की रकम क्या है 108 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मुद्दत मल्टीप्लाई शरह 4 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई आना था 4 मल्टीप्लाई 9। इसको करेंगे तो ये कितना आ गया असल ज़र हमारे पास 300 रुपये। ठीक है, और अब हमने कुल रकम निकालनी है, असल ज़र और मुनाफा इन दोनों को जमा किया तो ये कितना बन गया 408 रुपये। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4। उसमें क्या करना है, मुनाफा की शरह मालूम करनी है। अब हमने शरह मालूम करनी है, तो शरह का क्या फार्मूला है? मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय असल ज़र मल्टीप्लाई मुद्दत, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मुनाफा की रकम हमारे पास क्या है 1200, इनको सोल्व कर लेते हैं हम। 1200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मुद्दत मल्टीप्लाई असल ज़र। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 10 को मल्टीप्लाई करना है 3000 से, तो हमारे पास मुनाफा की शरह कितनी आ गई 4%। और उसके बाद हमने क्या करना है, कुल रकम निकालनी है। 3000 और 1200 4200 आ गया, ये हमारे पास कुल रकम भी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने 2 चीजें मालूम करनी है। एक तो हमने सबसे पहले निकालना है मुनाफा की शरह और असल ज़र। अब इसमें से हम असल ज़र कैसे निकालेंगे? असल ज़र हम क्या करेंगे, कुल रकम में से सादा मुनाफा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा असल ज़र आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, असल ज़र के अंदर सादा मुनाफा जमा करते हैं, कुल रकम आती है, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी। अब 3960 में से 360 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 3660 रुपये। ठीक है, नहीं 3600 रुपये, पूरी 3600 आ जाएगी, 360 है ना, 3600 रुपये आ जाएगी। अब उसके बाद हमने शरह का फार्मूला लगा देंगे। शरह का फार्मूला क्या है? मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100, मुनाफा की रकम 360 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मुद्दत मल्टीप्लाई असल ज़र, 2 मल्टीप्लाई 3600, ये कितनी आ गई 5% शरह आ गई। और उस ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में उसने जो है ना मुद्दत हमें दी हुई है 18 माह, ये हमने पहले साल के मुताबिक सोल्व कर दिया। उसने हमें मुद्दत दी हुई है 18 माह।
ठीक है। अब ये 18 माह करेंगे तो हमने मुद्दत को 18 माह के हिसाब से हमने इसको साल में कन्वर्ट करना है। जब साल में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करवाते हैं 12 से, ठीक है, 12 के साथ डिवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद अब ये देखें कौन से टेबल में जा रहा है, 6 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 6 3 दा और 6 2 दा, तो इसकी मुद्दत कितनी आ गई 3/2 साल। तो इसको हम क्वेश्चन को एक बार इसका फार्मूले में लिख लेते हैं। और ये फार्मूला हमने क्या निकालना है, मुनाफा की शरह निकालनी है ना, ये हमारे पास गलत आई थी इसकी। मुनाफा की शरह का फार्मूला क्या, मुनाफा की रकम हमारे पास 189 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई मुद्दत मल्टीप्लाई शरह। मुद्दत हमारी क्या है 3/2 मल्टीप्लाई असल ज़र है, असल ज़र को 1800। अब ये सबसे नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हम इसको यहाँ पे बल्कि कैंसिल कर देते हैं, 2 9 दा 18, ये आ गया 189 मल्टीप्लाई 100 और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 900। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को सोल्व कर, ये दोनों भी अगर हम कैंसिल कर दें, ये आ गया 189 ओवर 3 9 दा 27। इसका हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 189 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 27 के साथ, 189 डिवाइडेड बाय 27। इसका आंसर कितना आ गया 7%। मुनाफा की शरह कितनी है 7%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट। जी में क्या करना है, जी में भी हमें सादा मुनाफा चाहिए और हमें मुनाफा की शरह चाहिए। सादा मुनाफा हम कैसे निकालेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास सादा मुनाफा आ जाएगा। यानी कि कुल रकम में से असल ज़र माइनस करेंगे तो मुनाफा पता चल जाएगा। 5040 में से माइनस करेंगे हम 4500, ये हमारे पास कितना आ गया सादा मुनाफा 540 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, मुनाफा की शरह। मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100, 540 को मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ, क्या आ गया 54, आगे 000 आ गया। ठीक है, और नीचे डिवाइड करना है मुद्दत मल्टीप्लाई असल ज़र, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9000 बन जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9000, ये वैसे ही हमें पता लगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो ये कितनी आ गई 6%। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक हमें मुद्दत चाहिए और एक असल ज़र। असल ज़र अब हम कैसे निकालेंगे, कुल रकम में से सादा मुनाफा माइनस करेंगे, 1290 है, 90 रुपये माइनस करेंगे तो असल ज़र हमारे पास आ गया 1200। अब हमने क्या निकालनी है, मुद्दत। मुद्दत का फार्मूला लगाएंगे, मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100, मुनाफा कितना है 90, ये इसको 90 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय मुद्दत शरह मल्टीप्लाई असल ज़र। शरह कितनी है 5 मल्टीप्लाई असल ज़र कितना है 1200, डिवाइड किया तो ये कितनी आ गई 1.5 साल। ठीक है, ये आ गई 1.5 साल, साल में लिख देते हैं। बस ये हमारे पास इसके आंसर आ गए और ये हमारी एक्सरसाइज अब खत्म हो गई। ठीक है।